ओके सो एपीजीएस में हमने अभी तक ये डिस्कस किया था कि एपीजीएस डायबिटीज़ टाइप 1 के साथ आ सकता है, एडिसन्स अकेला भी आ सकता है। एडिसन्स का पेशेंट में हाइपर पिगमेंटेशन होगी, आपने देखनी है, जो कि ओरल कैविटी में बकल म्यूकोजा में होती है, अंडर साइड ऑफ द गम्स के अंडर साइड पे होती है, इनसाइड लिप्स होती है। फिर आपने एल्बोज़ के नीचे देखना होता है, बिहाइंड एल्बोज़। फिर जहाँ पे नॉर्मली क्रीजेज़ होती है ना, जो थोड़ी सी पिगमेंटेड होती हैं जगह, वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है। उसके अलावा आपने पोस्चरल ड्रॉप ज़रूर चेक करना है एडिसन्स के पेशेंट का। देखना है कि पेशेंट यूजुअली कभी कभार वेस्टिंग के साथ आ सकता है। कोई प्रीवियस हिस्ट्री टीबी की, अगर लॉन्ग केस है तो टीबी की हिस्ट्री हो सकती है, नहीं भी हो सकती। टाइप 1 डायबिटीज़ में ऑटो इम्यून एडिसन्स के साथ मरीज़ आएगा, ठीक है। फिर आपने कुशिंग्स का पेशेंट आ सकता है शॉर्ट केसेस में। कुशिंग्स में आपने पेशेंट के फीचर्स कुशिंगॉइड फेशिज़ होंगे। आपने फेस का देखना है कि हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा हुई हुई है, हेयर ज़्यादा हुआ है, फैट पैड आपको नज़र आ जाएगा, सेंट्रीपिटल ओबेसिटी है, प्रॉक्सिमल मायोपैथी ज़रूर चेक करनी है, ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करना है। कुशिंग्स के पेशेंट में आपने कॉज देखना है कि पेशेंट को आरए था, आईएलडी की वजह से स्टेरॉइड ले रहा था, एज़मा का मरीज़ था जो स्टेरॉइड ले रहा था, तो उसमें चेस्ट ज़रूर सुननी है, आरए के जॉइंट्स ज़रूर देखने हैं। फिर आपने देखना है कि डायबिटीज़ तो नहीं होगी कुशिंग्स के साथ, तो इस वजह से पेशेंट के प्रिक मार्क्स आपने देख लिए। फिर आपने सेंसरी रूल आउट कर लिया कि सेंसरी सिस्टम इंटैक्ट है, न्यूरोपैथीज़ तो नहीं है। और कई दफ़ा पेशेंट कुशिंग्स के साथ जो आएंगे ना, उनमें मायोपैथीज़ भी आ सकती हैं, ठीक है। तो वो भी आपने रूल आउट करना है कि पेशेंट की पावर इंटैक्ट है। कुशिंग्स का पेशेंट आपने स्टार्ट हैंड और फेस से करना है और फिर डाउनवर्ड्स जाना है शॉर्ट केस में, ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक्रोमेगली का पेशेंट आ सकता है। एक्रोमेगली का भी आपने हैंड से स्टार्ट करना है। एंडो के सारे केसेस में आपने ब्लड प्रेशर ज़रूर लेना है। और जो 2 केसेस हैं ना, एक तो डायबिटीज़ और एक एक्रो, उनमें आपने फंडो के लिए कहना है कि मैंने फंडो करनी है। उसमें एक्रोमेगली के केस में आपने पेरीमेट्री ज़रूर करनी है। एक तो जो न्यूरो के केसेस हैं उनमें आपने पेरीमेट्री मस्ट करनी है, स्पेशली अगर आपके पास क्रेनियल न्यूरोपैथीज़ आ गई हैं। और एक एक्रोमेगली में आपने पेरीमेट्री ज़रूर करनी है टू रूल आउट के मैक्रो एडिनोमा है या नहीं है। फिर आपके पास हाइपोथायराइडिज्म आ सकता है। हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट जो होगा वो वही थोड़ा सा फेस एडिमेटस हो सकता है, स्लो होगा, स्वोलन हो सकती हैं आईलिड्स, पैलर हो सकता है क्योंकि अनीमिया होता है। हाइपोथायराइडिज्म अनीमिया के साथ प्रेजेंट करता है अक्सर, तो वो आपने देखना है। टाइप 1 डायबिटिक्स में भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। और हाइपोथायराइडिज्म कई दफ़ा पुअर रिफ्लेक्सेस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। और मतलब आपका पेशेंट, आपको ये भी लग सकता है कि शायद पार्किंसंस का मरीज़ है, लेकिन उसमें ट्रेमर्स नहीं होते और रिफ्लेक्सेस पुअर होते हैं। पार्किंसंस के पेशेंट में नॉर्मल रिफ्लेक्सेस होते हैं, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन दोनों के सेम होते हैं, ठीक है। फिर हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट आएगा, उसमें आपके पास वही है कि आपने देखना है कि कोई आई साइंस है या नहीं है। ग्रेव्स का पेशेंट है, मतलब थायराइड गोइटर है कि नॉन गोइटरस है, मतलब ये सारी चीज़ें आपने उसी तरह देख लेनी है कि पहले आपने देखना है गोइटर है या नहीं है, ग्रेव्स है कि नहीं है, मल्टी नोडुलर गोइटर है। फिर आपने उसके पेरिफेरल साइंस देखने हैं कि हाइपोथायराइडिज्म अभी क्लिनिकली पेशेंट जो है उसका स्टेटस क्या है, हाइपर है या यूथायराइड हो गया है। अगर ट्रेमर्स नहीं है, बाकी सारे साइंस नहीं है, तो वो यूथायराइड होगा। फिर हमारे पास जीपी में अगर और कुछ भी नहीं आ रहा ना, वो कह रहे हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, तो फिर आपने देखना है कि पैलर रैश के साथ है, पैलर लम्स एंड बम्स के साथ है, या फिर पैलर में हमारे पास जो है ना वो ये हो सकता है कि आईटीपी का पेशेंट भी पैलर के साथ आ सकता है, उसमें स्पेसिफिक रैश होती है, ठीक है। और अगर लम्स एंड बम्स आ गया है तो उसमें आपने देखना है कि पेशेंट के इन्फेक्शियस कॉज है, या पेशेंट जो है वो हॉजकिंस का मरीज़ होगा, वो सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी के साथ आपको मिल सकता है। कॉमनली आपके पास सारे लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर आ सकते हैं लम्स एंड बम्स के साथ, लेकिन सबसे टॉप पे हॉजकिंस होगा, क्योंकि जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं वो हॉजकिंस के साथ सबसे पहले इन्वॉल्व होंगे। बाकी भी सारे हो सकते हैं, और या तो इन्फेक्शियस होगा। टीबी और हॉजकिंस टॉप 2 डिफरेंशियल्स होंगे, ठीक है। अल्सर आपके पास 3 टाइप का ही होते हैं जो कॉमन होते हैं। वैसे अल्सर के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन 3 टाइप्स जो कॉमन है ना, उसमें वेस्कुलेटिक अल्सर है, आर्टीरियल अल्सर है, वीनस अल्सर है। आर्टीरियल जो होता है ना वो आपका पेनलेस होता है, वेस्कुलेटिक बहुत पेनफुल होता है, दोनों ड्राई होते हैं। और आर्टीरियल में पल्सेस नहीं होती हैं, वेस्कुलेटिक की पल्सेस बहुत पैल्पेबल होती हैं और पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ होता है। जो आर्टीरियल होता है ना उसकी वो बहुत ठंडा पाँव होगा आपका मरीज़ का, या अगर हाथ का अल्सर है तो नॉर्मली फीट पे ही होगा। वीनस अल्सर अलग होता है, वो वेट अल्सर होता है और साथ आपको वेरिकोस वेन्स मिल जाती हैं, ठीक है। और ये बस आपके कॉमन केसेस यही होंगे।